हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं आप लोगों के? ठीक हैं। उम्मीद करता हूँ सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में हूँ। अच्छा, दो चार आपकी क्वेरीज हैं, बड़ी बार बार आप ड्रॉप कर रहे हैं। स्पेसिफ़िकली वो वाले स्टूडेंट्स जो 8th सेमेस्टर के हैं या मास्टर्स के 4th सेमेस्टर के हैं, और बड़ी उन्हें चिंता लाहक है जी, और बड़े र्यूमर्स फैल रहे हैं कि ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ने पासिंग क्राइटेरिया इन्हांस कर दिया है और 40% से 50% कर दिया है। तो बच्चे, एक बात मैं आप लोगों को कोई 10,000 दफ़ा बता चुका हूँ कि जब भी कोई नई पॉलिसी बनती है वो पुराने स्टूडेंट्स पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती। अब पुराने स्टूडेंट पे कैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? पुराने स्टूडेंट पे इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि जब उनका एडमिशन हुआ था उनके लिए वही पॉलिसी रहेगी, ये रूल है। तो अगर 50 वाला जो कि र्यूमर आप तक पहुंचा है वो उसको किसी एक लम्हे के लिए हम ठीक भी मान लें तो यू आर नॉट फॉलन इन दैट कैटेगरी। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप अपने कॉलेज का ही रिज़ल्ट देखें, ये वो वाले कॉलेज जो ये बात फैला रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों के 48% मार्क्स हैं और वहाँ पे डी ग्रेड आ रहा है, पास आ रहा है। तो उनकी तो बात यहीं पे नलीफाई हो गई। वही ग्रुप में अपना मार्कशीट भेज रहे हैं, वहाँ पे 48% वाला पास है और कह रहे हैं आपको जी कि हमारे पास नोटिफिकेशन आया है। पता नहीं कहाँ से आते हैं जी ऐसे लोग। तो ये बात गलत है। दूसरी बात है जी, यही प्राइवेट माफिया बार बार स्टूडेंट्स को तंग कर रहा है। जी आप फेल हो तो लिहाजा 5,000 रुपया सेमेस्टर की फ़ीस, 3,000 रुपया शेयर फ़ीस, 2,000 रुपया सप्ली की फ़ीस और 13-15,000 का बिल हाथ में पकड़ाया। और जी लास्ट डेट एडमिशन जाने की, इनरोलमेंट करवाने की आपके पास जनाब 10 अक्टूबर है, कोई 8 अक्टूबर की डेडलाइन दे रहा है। बड़ी माजरत के साथ, बड़े अफसोस के साथ, वी आर एजुकेटेड और हमने अपने बच्चों को सिखाना है और हम खुद लूट मार का बाजार गर्म का क्या एथिक्स का दर्स देंगे? या ऐसे अदारों से, ऐसे घटिया अदारों से स्टूडेंट पढ़ के क्या करेंगे अपनी मिल्लत व कौम की खिदमत, जिनका विजन मिशन सिर्फ और एक है कि किसी तरीके से पैसा बटोर लिया जाए। क्योंकि बच्चे कुछ तो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं या उनकी क्लास में किसी ना किसी की तो सप्ली आई होती है। तो बच्चे अगर इवन की सप्ली इवन के साथ जाती है, फाल की सप्ली फाल के साथ जाती है। सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपकी 4th सेमेस्टर में सप्ली आ रही है तो आज जो बच्चे 2nd सेमेस्टर का जिन्होंने आपके साथ पेपर दिया है, जब उनके 4th के पेपर होंगे तो आपका जो एडमिशन है वो उन बच्चों के साथ जाएगा। मसलन जिन्होंने अभी 2nd का दिया है, अभी उनके 3rd के एडमिशन जाएंगे, 3rd के पेपर होंगे, उसके बाद उनकी 4th की एग्जामिनेशन जाएगी। तो 4th की एग्जामिनेशन के साथ आप लोगों ने महज 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डीडी जिसे कहते हैं। अगर वो लेट हो जाता है ड्यू डे से तो जिसको आप डबल फाइन के साथ 2,000 का डिमांड ड्राफ्ट बना देते हैं। डिमांड ड्राफ्ट बना के कॉलेज वालों के मुंह पे मारें जाके जी। डिमांड ड्राफ्ट किसी भी बैंक में चले जाएं, उससे कहें जी ट्रेजरी जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम बना दें, सिंपली। तो इसका कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, कोई इनरोलमेंट नहीं जाएगी, कुछ नहीं होगा। जब आप वो भेज देंगे कॉलेज के पोर्टल वाले, इनरोल करने के पाबंद हैं, नहीं करते सिटीजन पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल दें। तो पता नहीं ये लोग कैसे और कहाँ से कैसी कैसी सोच निकाल लाते हैं। बच्चे, यतीम बच्चे जो पता नहीं अपने कॉलेज में छोटे छोटे स्कूल्स में पढ़ा के वो बच्चे अपनी फ़ी को पे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इनकी ज़रा भी मतलब आप कह लें कि अफसोस नहीं है, ज़रा भी इन लोगों का एहसास नहीं है और ये बस बहाना चाहिए। और ऐसे लोग दुआएं कर रहे होते हैं। अगर सपोज कोई बच्चा पार्डिंग लाइन पे है, सेशनल 6 करके फेल कर रहे होते हैं कि चलो 13,000 रुपये की मुर्गी तो काबू आई। ये नहीं देख रहे कि भाई उस बच्चे का 1 साल जाया जा रहा है। अफसोस होती है ऐसी मेंटेलिटी पे, ऐसी थिंकिंग पे। तो बच्चे, क्लियर कट ये बात है कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी 4th सेमेस्टर में सप्ली है तो आपका एडमिशन ये 10 को 15 को जा ही नहीं सकता। आपका एडमिशन तब जाएगा जब आपके जूनियर 4th सेमेस्टर में होंगे। तो परेशान होने की, पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात,
अगर ऑनलाइन पेपर में आपके 15 मार्क्स हैं तो यू विल बी कंसीडर्ड एज पास। तो अभी वो आईटी में कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से 2 पेपर एमएससी केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, जबकि ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का जेनेटिक्स का पेपर अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद रीटेक भी शेड्यूल है, तो रीटेक में भी एग्ज़ाम्स आएंगे। जैसे ही आईटी प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आज भी यूनिवर्सिटी में सारा दिन लाइट भी बंद रही है, इंटरनेट भी सस्पेंड रहा है। तो जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे, फर्दर अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों के साथ लाजमी इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासर हो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।